जय हिंद। आज देखते हैं हम लोग एक रिमाइंडर थ्योरम का क्वेश्चन। यहाँ पर देख रहे हैं कि 57 के पावर 57 और प्लस 57 इसको 58 से डिवाइड करें, 58 से, तो क्या आंसर आएगा? देखिए, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई संख्या होती है a प्लस बी अपॉन सी, इसे क्या लिख सकते हैं? a अपॉन सी प्लस बी अपॉन सी लिख सकते हैं कि नहीं? तो इसी तरह इसे आपने लिखा 57 के पावर 57 और 58 प्लस 57 के पावर 58। अब यहां से इसमें यदि भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या है? 57 आएगा, रिमाइंडर 57। अब जैसे ध्यान दीजिए कि 57 में हम 58 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा रिमाइंडर यही बचेगा, एक बार भी नहीं जाएगा 57। तो या तो 57 रिमाइंडर लिख सकते हैं या इन दोनों को अंतर करके -1 लिख सकते हैं, -1 भी रिमाइंडर लिख सकते हैं। तो -1 इसका आएगा। तो अब देखिए -1 का यहाँ पर -1 पावर क्या है? 57। अब जरा ध्यान दीजिए कि -1 है और उसके पावर में यदि ऑड संख्या है, जैसे -1 है और ऑड संख्या 3, फिर -1 है और फिर इवन नंबर है, ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। तो इवन रहेगा तो -1 इंटू -1 ये तो प्लस में आ जाएगा, लेकिन जैसे ही ऑड रहेगा, एक बार और करेंगे यदि, तो एक बार और करेंगे इसमें, 2 बार करने में प्लस और एक बार करने में फिर माइनस, तो फिर ये माइनस ही आएगा। तो इट मीन्स कि ये ऑड रहेगा तो यहाँ पे आंसर -1 आएगा। तो पहले में तो -1 हो गया। दूसरी कंडीशन में देख रहे हैं, यहाँ भी क्या है कि यहाँ भी जब करेंगे तो 57 ही आएगा। और 57 को फिर क्या लिख सकते हैं? 57 को अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं, -1। अब -1 और -1 को यदि हम कैलकुलेट करेंगे ऊपर वाले में, ये तो 58 है, -1 और -1 को यदि कैलकुलेट करते हैं तो -2 आएगा। तो -2, तो -2 अपॉन 58। अब यहाँ पर -2 में तो दिया नहीं, तो हमने बताया कि इसको प्लस बनाने के लिए इसमें से घटा देते हैं, इसमें से 58 में से -2 को घटा देते, कितना आ गया? 56। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 56 आपके आंसर हो जाएगा। किसी भी नंबर के दो रिमाइंडर होते हैं, एक माइनस में होता है, एक प्लस में होता है। जैसे देखिए 7/8 इसके दो रिमाइंडर है, दो रिमाइंडर शेषफल इसका रिमाइंडर क्या क्या है? 2। एक तो 7 हो सकता है और जब 7 आ गया तो इसमें से माइनस करके भी -1 हो सकता है। रिमाइंडर -2 में नहीं शो करते हैं, इसलिए यहाँ पर 7 में दिखाते हैं। थैंक यू।